हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और प्रसन्नचित्त होकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। परीक्षाएं निकट आ गई हैं, अपने आप का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा बेटा, कि किसी भी तरह से आपकी बॉडी एकदम ऐसी ना हो कि भाई रात भर पढ़े जा रहे हैं और कहीं भी कैसे भी कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई करना है, परीक्षाएं आ गई हैं। चिंता से पढ़ाई मत कीजिएगा, अपने आप पर भरोसा रखिएगा, सब कुछ बहुत सही होगा। ध्यान दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस पर। हम हैं आपके लिए जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स जो हैं आपके लिए खुशियों का खजाना। जी हां, जिनमें है एमसीक्यू, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो न केवल आपको आपकी वार्षिक परीक्षाओं में ही सफलता प्रदान करेंगी बल्कि आगे आने वाली हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में भी पूरी हेल्प करने वाली हैं। लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए और उनका लाभ उठाइए। अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक, बताइए कौन सी है, अंतरा भाग 2 का पाठ 2 शुरू कर दिया है। लिखा है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। और इसका नाम है सरोज स्मृति। सरोज उनकी पुत्री का नाम है, स्मृति मतलब याद है। तो यहां पर इस कविता में उन्होंने अपनी पुत्री की याद में ये शोक गीत लिखा है। और ना केवल पुत्री बल्कि उनकी पत्नी से भी उनका वियोग हो चुका है, पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है। और इस वेदना में उन्होंने इस शोक गीत की रचना की है। यह शोक गीत हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का माना जाता है। वैसे भी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की जो निराली रचनाएं हैं, चूंकि वे स्वयं निराला हैं, तो उनकी हर एक रचना में निरालापन अवश्य मिलता है, चाहे वो प्रकृति से संबंधित हो या प्रेम से संबंधित हो, श्रृंगार से संबंधित हो या शोक या करुणा से संबंधित हो। तो चलते हैं हम इस वीडियो में एमसीक्यूज करने के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको जो भी मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न और जितने भी सवाल उठ रहे हों इस कविता से लेकर, इस पाठ से लेकर, उन सभी का समाधान इस वीडियो में हम कर सकें। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न हर एक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उचित जीवन मृत्यु क्रम का चयन करें। आप यहां पर प्रश्न देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पूछा है। सिर्फ ये नहीं पूछा है कि निराला जी या कवि का जन्म कब हुआ, बल्कि उन्होंने कहा है कि उनके जीवन मृत्यु का उचित क्रम बताइए। समझ में आया? तो यहां पर ऑप्शंस दिए हैं आपके, का दिया है 1798 से 1861 तक, ठीक है। फिर दिया है खा 1864 से 1972 तक। फिर दिया है खा 1898 से 1961 तक। फिर दिया है लास्ट में घा 1917 से 1986 तक। तो हमें बताना है निराला जी का उचित जीवन मृत्यु का क्रम, ठीक है। अब बताइए कौन सा क्रम आपको लगता है कि सही है। पहला का, दूसरा खा, तीसरा गा या घा। तो सबसे सही, यदि मृत्यु की तिथि आपको याद है, जन्म की तिथि आपको याद है, हाँ 1800 क्या बताइए, 98-99। तो 98-99 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु सन 1961 में हुई थी। तो जीवन का जो क्रम है वो ये होना चाहिए, उनका यही सही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं कि हमारा जो हमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। वेरी नाइस। अब हम चलते हैं अगले वीडियो पर, अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, निराला जी के गांव का क्या नाम था। उनका जन्म हुआ एक गांव में, तो वो गांव कौन सा था। का रामपुर, खा उन्नाव, गा भागलपुर या घा महिषादल। निराला जी का जन्म जिस गांव में हुआ उस गांव का नाम था महिषादल। यस, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। एक समन्वय नामक पत्रिका थी, आपने नाम सुना होगा। समन्वय नामक जो पत्रिका थी वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। का दिया है रामकृष्ण मिशन, नाम सुना होगा आपने, हाँ। खा है विवेकानंद धर्म ट्रस्ट, गा है वेदांत ट्रस्ट और घा है मिशनरी ट्रस्ट।
तो बताइए, समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? जीवन परिचय आपने पढ़ा होगा, और भी कई हिंदी के जो भी साहित्य से रिलेटेड प्रश्न होते हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। रामकृष्ण मिशन के बारे में आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में आपने सुना होगा, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, जिनको यह भी माना जाता है कि साक्षात महाकाली के दर्शन हुए। विवेकानंद जी को एक जिद थी, सकारात्मक सनक थी कि सब कहते हैं ईश्वर होता है, ईश्वर होता है, लेकिन वो कहते थे मैं ऐसे नहीं मानता, जब तक मैं प्रत्यक्ष रूप से ये ना देख लूं कि ईश्वर होता है तब तक मैं कहीं सुनी बातों पर ध्यान नहीं देता। तो उनकी इसी जिद ने, उनकी इसी खोज ने उनको मिलाया था श्री रामकृष्ण परमहंस जी से, जहां उनको ये ज्ञान हुआ, ये आभास हुआ कि हाँ ईश्वर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ था? अभी हमने गांव देखा, गांव कौन सा था? महिषादल। अब पूछा जा रहा है कि जिला कौन सा है? का 24 परगना, खा दार्जिलिंग, गा सिलीगुड़ी, घा मेदिनीपुर। उनका जो जिला था, मतलब उनका जो गांव था महिषादल, वो किस जिले में था? महिषादल किस जिले में था? हाँ, क्या वो मेदिनीपुर में था? हाँ, चलो आगे चलते हैं। तो फिर राम की शक्ति पूजा के लेखक का क्या नाम है? राम की शक्ति पूजा 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष से आग राम के सर से। ठीक है, तो राम की जो शक्ति पूजा थी वो किसके द्वारा लिखी गई है? वो लिखी गई है छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा, जब उन्होंने शक्ति पूजा की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सरोज किसकी पुत्री थी? का पुजारी की पुत्री थी, खा सेठ की पुत्री थी, गा मुखिया की पुत्री थी, या फिर गा लेखक की पुत्री थी? तो यहां पर सरोज लेखक की पुत्री या कवि की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता लेखक ने कब लिखी? सरोज स्मृति जो कविता है वो कवि या निराला जी ने कब लिखी थी? का पुत्री की मृत्यु से पहले, खा पुत्री की मृत्यु के बाद, गा पत्नी की याद में, घा पुत्री के बचपन में। सरोज स्मृति कविता कवि द्वारा लिखी गई थी पुत्री की मृत्यु के बाद। ना अब उनके पास उनकी पत्नी ही रही, और ना उनकी जान से प्यारी जिगर का टुकड़ा यानी उनकी पुत्री ही अब रही। तो वो बहुत अधिक विकल्पित थे, बहुत अधिक दुखी थे, तो उन्होंने इस शोक गीत की रचना की। अगला प्रश्न है, सरोज का कन्यादान किसने किया? का है सरोज की नानी ने, खा है सरोज के मामा ने, गा है सरोज के पिता ने, या फिर घा सरोज की माता ने। तो तर्पण करना, दान करना, तो ये किया था सरोज के पिता ने। अगला प्रश्न है, सरोज के विवाह में कौन कौन शामिल हुआ? का परिवार के लोग, खा समाज के लोग, गा उपरोक्त दोनों, या घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने ये देखा था कि उसका जो विवाह था बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था, जिसमें ना लोगों का तांता लगा था, ना भीड़ भाड़ थी, ना कोई ढोल मजीरे या धूमधाम से उसका विवाह हुआ था, बल्कि शांत तरीके से उसका विवाह हुआ था। तो उसके परिवार वाले ही उसके विवाह में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल किसने डाला? का नानी ने, खा कवि ने, गा मामा ने, या फिर घा पंडित ने। तो अब आपको पता है कि ये भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया था कि किस तरह से सब कुछ सीख दी उन्होंने। माँ जो सीख देती है अपनी बेटी को, वो भी कवि नहीं किया। संस्कारों का जो जल था वो भी उसके पिता नहीं किया। तो सारा जो जिम्मेदारी थी, सारी जिम्मेदारी थी, सारा काम था, कवि ने ही किया। उर शब्द का क्या अर्थ है? बताइए। पहले भी आपने कई बार सुना होगा, उर बैजंती माल, सुना था। उर का अर्थ है का उड़ना, खा उतरना, गा ऊंचाई, या फिर घा हृदय।
अर्थात होता है हृदय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास शब्द का क्या अर्थ होगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास, वाह भी जुड़ा है उसमें, छा भी है। आप ये ना सोचें कि वाह तो लिखा ही नहीं है, आधा देखो इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं, उच्छा, या फिर यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, इस तरह से दिया हुआ है, वहां आधा छा है और उसी में वा लगा हुआ है, ठीक है, छा है और उसी में वा लगा हुआ है, तो उच्छ्वास है वो, ठीक है, समझ में आया? तो उच्छ्वास शब्द का अर्थ होगा छोड़ी गई सांस, छोड़ी गई सांस या ली गई सांस, या फिर मौन धारण करना, या फिर उत्साह से बोलना। यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से, यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा था, तो ली गई सांस मतलब गहरी और लंबी ली गई सांस को उच्छ्वास कहा जाता है, ठीक है। कविता में किसका विलाप है, किसका दुख है, किसका रोना है, किसकी करुणा या वेदना है? का माता का, खा नानी का, गा पिता का, या खा गा पिता का, या घा दादी का। तो यहां पर विलाप पिता का ही है, क्योंकि पिता अब हर तरफ से अकेला हो चुका है। पिता अपनी पत्नी के वियोग में पहले से ही दुखी था, अब उसकी पुत्री का विवाह भी कर दिया है, और साथ ही साथ जब इस गीत की रचना हुई तो उसकी पुत्री भी उसके पास नहीं थी। तो पिता का दुख बहुत अधिक था, जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। अगला प्रश्न है, सरोज की शादी अनोखी क्यों थी? अब शादियां तो अनोखी होती ही हैं, लेकिन यहां पर कवि ने सरोज की शादी को अनोखी क्यों कहा है? का है सादगी के कारण, खा माता के ना होने के कारण, गा समाज के ना होने के कारण, या फिर घा उपरोक्त सभी। तो यहां पर हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि उसकी शादी में ना तो कोई सजावट थी, ना साज सज्जा थी, मतलब सादगी तो थी। माता के ना होने के कारण, हाँ माता भी नहीं थी। समाज के ना होने के कारण, समाज के भी कोई अधिक लोग आमंत्रित नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही थे, तो ये भी सही है। तो क्या कहा जा सकता है, क्या यही सही है? उपरोक्त तो सभी सही है, हाँ यही सही होना चाहिए कि उसकी शादी अनोखी इसलिए थी। अगला प्रश्न है, सरोज में किसकी छवि देखी जा सकती थी? सरोज किसकी प्रति छाया, हूबहू किसकी फोटोकॉपी लगती थी? का पिता की, खा माता की, गा नानी की, या घा दादी की? तो ये तो आपको याद होगा ही कि सरोज अपनी माता की ही प्रति छाया लगती थी। अगला प्रश्न है, विवाह के समय मां को कौन याद कर रहा है? का दूल्हा, खा सरोज, गा लेखक, या घा मामा। यूं तो सभी याद करते ही हैं, लेकिन सरोज अपनी मां को बहुत याद कर रही है। उसकी आंखें उसकी मां को ढूंढ रही हैं कि काश कहीं से मां आ जाए और मैं उसके गले से लिपट जाऊं। तो यहां पर सरोज अपनी मां को याद करती है। मूर्ति धीति में कौन सा अलंकार है? का अनुप्रास, खा अतिशोक्ति, गा मानवीकरण, या फिर घा उपमा। अनुप्रास में होती है वर्ण की आवृत्ति, मैं आपको बता देती हूं बेटा, एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें होती है वर्ण की आवृत्ति, और आवृत्ति का अर्थ क्या होता है? आवृत्ति का अर्थ होता है रिपीटेशन। अतिशोक्ति में लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात की जाती है, मतलब लोक सीमा से बढ़ चढ़कर बात करना, बढ़ चढ़ कर बात, ठीक है। मानवीकरण में मानवीय क्रियाओं का आरोपण प्रकृति पर किया जाता है। मानवीय क्रियाओं का आरोपण कहां किया जाता है? प्रकृति पर। का आरोपण प्रकृति पर किया जाता है, ठीक है। ये शॉर्ट में आपको बता रही हूं, उनको याद रखिएगा, क्योंकि अलंकार से संबंधित प्रश्न तो पूछे जाएंगे। प्रकृति पर किया जाता है, ठीक। और लास्ट है उपमा। इसमें तुलना की जाती है, उपमान और उपमेय की तुलना, उपमान और उपमेय की। उपमान जिससे तुलना की जाती है, उपमान किसे कहते हैं?
जिससे तुलना की जाती है वो उपमान, जिससे तुलना की जाती है, ठीक है। और उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है, ठीक है। समझ आया? तो अब बताइए मूर्ति धीति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, ठीक है। यहां पर मूर्ति धीति मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जो जब सरोज दुल्हन बनकर बैठी है तो वो संपूर्ण प्रकृति, या ये कह सकते हैं कि जो उन्होंने शकुंतला से भी कहा है, फिर अपने आप की तुलना शकुंतला के जो पिता थे कण्व ऋषि उनसे भी की है। कहीं ना कहीं उन्होंने संपूर्ण प्रकृति के सौंदर्य को अपनी पुत्री में समेट दिया है, या अपनी पुत्री के सौंदर्य को प्रकृति में बताया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको देख लिया है आपने। चल, थर 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 में प्रयोग हुए अलंकार का उचित चयन करें। क अनुप्रास अलंकार, खा शैलेश, गा उपमा, घा पुनरुक्ति प्रकाश। थर 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 में प्रयोग हुआ है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास में अंतर बता दूं आपको। तो पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास में होती है वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब अक्षर की आवृत्ति, और पुनरुक्ति प्रकाश में शब्द की आवृत्ति होगी लेकिन उसका सेम ही अर्थ रहेगा। क्योंकि एक और यमक अलंकार है जिसमें शब्द यदि रिपीट होता है तो वहां यमक अलंकार होता है, लेकिन जितनी बार शब्द का रिपीटेशन होता है ना उतनी ही बार उसके अर्थ भी अलग होते हैं। तो पुनरुक्ति मतलब शब्द रिपीट हुए हैं और उनका सेम अर्थ है, थर थर थर, और भी एक बार दो बार थर थर आ जाता तब भी उसका मतलब कांपना ही होता। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रति रूप किसको कहा गया है? का लेखक को, खा सरोज को, गा कामदेव को, या घा उपरोक्त में से कोई नहीं। रति जैसा रूप किसको कहा गया था? कवि ने क्या कहा था कि सरोज ऐसी लग रही थी मानो साक्षात कामदेव की पत्नी रति हो, ठीक है। अगला प्रश्न है सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? का लेखक की पत्नी का, खा सरोज की मां का, गा है उपरोक्त दोनों का, मतलब लेखक की पत्नी का भी और सरोज की मां का भी, तो उपरोक्त दोनों का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो बिल्कुल गलत है, ये दोनों सही है मतलब ये वाला सही है, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों ही आएगा क्योंकि लेखक की पत्नी का भी रूप दिखाई देता है, सौंदर्य दिखाई देता है, और सरोज की मां का भी, ठीक है। अगला प्रश्न है कविता में प्रेम गीत को किसने गाया था? प्रेम गीत को किसने गाया था? का है सरोज ने, खा है लेखक ने, गा है लेखक और उसकी स्वर्गीय पत्नी ने, और घा है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ प्रेम गीत किसने गाया? सरोज ने गाया? नहीं तो लेखक ने गाया, या फिर लेखक और उनकी पत्नी ने गाया। तो यही होगा सही कि जो लेखक या कवि थे उनकी स्वर्गीय पत्नी और उन्होंने मिलकर प्रेम गीत गाया। कविता में आकाश से क्या उतर रहा था? का कामदेव, खा ईश्वर का आशीर्वाद, गा श्रृंगार की कल्पनाएं, और घा है उपरोक्त सभी। मही पर क्या उतर रहा था? मही मतलब पृथ्वी पर आकाश से क्या आ रहा था? क्या प्रतीत हो रहा था? ऐसा लग रहा था मानो कि श्रृंगार की जो कल्पनाएं हैं, जितना सौंदर्य है, जितनी सुंदरता है, वो सब का सब यहां पर आ गए हो सरोज के रूप में, ठीक है। इसलिए बताया था। सरोज के विवाह पर लेखक ने किसको आमंत्रित किया? ऑप्शंस देखते हैं। का है समाज को, खा है सभी परिवार को, गा है किसी को नहीं, और घा है अनाथ बच्चों को। तो अब आप बताइए क्या सरोज के विवाह पर कवि ने समाज के लोगों को बुलाया था? नहीं बुलाया। तो क्या करते हैं हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। हम करते हैं इसको क्रॉस, क्योंकि उन्होंने नहीं बुलाया समाज को। अब जब समाज को बुलाया ही नहीं, ठीक है, सभी परिवार को, सभी परिवार मतलब जितने भी आसपास में उनके जो भी परिवार वाले रहते हैं, ये परिवार वो परिवार, क्या उनको बुलाया था?
नहीं बुलाया। चलो इसको भी कर देते हैं क्रॉस। गा है किसी को नहीं, या फिर घा अनाथ बच्चों को। अब ये दो तो हमने कर दिया है इनको कट कि ये तो नहीं। अब इसमें से बताइए क्या उन्होंने अनाथ बच्चों को बुलाया था? नहीं बुलाया। अब सही जवाब क्या होना चाहिए? इनमें से सही जवाब क्या होना चाहिए? समाज को नहीं बुलाया, सभी परिवारों को नहीं बुलाया, सिर्फ और सिर्फ उनका परिवार शामिल था जिसमें उनके नाना नानी थे और वो स्वयं थे, बस और कोई भी नहीं था। तो उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया क्योंकि उनकी पुत्री का विवाह बहुत ही साधारण तरीके से हुआ था। देख लेते हैं भाई, हमारा अनुमान सही है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, सरोज को मां की शिक्षा किसने दी थी? जो शिक्षा एक मां अपनी बेटी को देती है वो शिक्षा सरोज को विवाह के समय किसने दी थी? का नानी ने, खा दादी ने, गा पिता ने, या फिर घा मामा ने? बताइए, जल्दी बताइए। आपने बता दिया कि पिता ने दी थी, वेरी गुड। अगला प्रश्न है, सरोज की मृत्यु कहां होती है? का ससुराल में, खा पिता के घर, गा नानी के घर, या फिर घा मंडप में? तो सरोज की मृत्यु होती है नानी के घर। ठीक है, जब वो अच्छे से उसका विवाह हो चुका था और वो अपनी मतलब अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लेखक पूरी तरह से, कवि पूरी तरह से टूट जाते हैं। पत्नी का दुख जैसे तैसे वो सहन कर रहे थे क्योंकि उनके सामने उसकी ही, अपनी पत्नी की छवि हूबहू अपनी पुत्री में देखते थे और वही उनकी एकमात्र संबल थी, सहारा थी। लेकिन जब पुत्री की मृत्यु हुई तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाए। अगला प्रश्न है, जलद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए, एक होता है जलज और एक यहां लिखा है जलद। तो अब ये तो होता है कमल के लिए, ठीक है, जलज होता है कमल का पर्यायवाची। तो जलज किसका होगा? जलद। जलद होता है बादल का पर्यायवाची। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? मैंने कैसे याद रखा था? जलज एक याद रख लो आप, जलज कमल है और जलद, यहां भी दा है, यहां भी दा है, मैंने ऐसे याद रखा था, बादल जलद। ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। क्या यहां बादल दिया है? हाँ। तो का है जल, खा है जलना, गा है बादल, घा है जहाज। तो जलद का अर्थ है बादल। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। शकुंतला कौन थी? राजा दुष्यंत और शकुंतला का नाम आपने अवश्य सुना होगा और बहुत से मनीषियों द्वारा यह कहा गया था कि पहले स्त्री शिक्षा नहीं थी, सभी स्त्रियां अनपढ़ थी। लेकिन बहुत से जो विद्वान थे या शिक्षाविद थे उन्होंने उसका खंडन करते हुए यह भी कहा था, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आपने सुना हो, तो उन्होंने कहा था कि यदि पहले की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी तो शकुंतला द्वारा कहे गए जो कठोर वचन, व्यंग वचन राजा दुष्यंत को कहे गए थे, जो कठोर वचन, वो किसी अनपढ़ स्त्री की पहचान तो नहीं हो सकती है। तो उन्होंने वहां प्रूफ किया था कि पहले की स्त्रियां भी शिक्षित थीं। शकुंतला कौन थी? का कविता की नायिका, खा है अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका, गा है सरोज की नानी, या फिर घा कवि की पत्नी। तो शकुंतला तो थी अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका। अगला प्रश्न, कवि किसके शोक में विलाप कर रहा था? का पत्नी, खा पिता, गा पुत्री और घा परिजन। तो यहां पर पुत्री, पत्नी का विलाप, पत्नी का वियोग जैसे तैसे उन्होंने सहा, परंतु जब पुत्री का देहांत हुआ तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाए। अगला प्रश्न है, कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? कैसा दुख हो रहा था? वो किस तरह से दुखी थे? का है शकुंतला के समान, खा है सरोज के समान, गा है कण्व ऋषि के समान और घा है पत्नी के समान। तो उत्तर आएगा कण्व ऋषि, जो शकुंतला के पिता थे, उनकी पत्नी। और कवि ने कण्व ऋषि को यहां पर स्वयं से तुलना इसलिए की है कि कण्व ऋषि भी अपनी पत्नी के वियोग में दुखी थे, लेकिन यहां पर अंतर यह है कि कण्व ऋषि की जो पत्नी थी वो आश्रम छोड़कर, आश्रम त्याग कर कहीं चली गई थी, तो उनके वियोग में कण्व ऋषि बड़े ही दुखी थे, व्यथित थे।
और कवि के साथ क्या है कि कवि की पत्नी छोड़कर नहीं गई थी, कवि की पत्नी का तो देहांत हो गया था। फिर भी कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? कण्व ऋषि के समान, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों की वेदनाएं एक सी थी। अगला प्रश्न है, सरोज का पुष्प सेज किसने सजाया? का है माता ने, खा है नानी ने, गा है सखियों ने, घा है कवि ने या पिता ने? तो जब सरोज विवाह के लिए मंडप में बैठी थी तो जो कार्य माता करती वो कार्य किसने किया था? कवि ने या पिता ने? ठीक है। अगला प्रश्न है, सरोज का पालन पोषण कहां हुआ? का लेखक के घर, खा ननिहाल में, गा दादी के यहां या फिर घा आश्रम में? तो सरोज का पालन पोषण हुआ था उसके ननिहाल में। अगला प्रश्न है, कवि ने भाग्यहीन किसको कहा है? किसको कहा है उसने भाग्यहीन, कि मैं तो एकदम भाग्यहीन हूं या ये तो बिल्कुल भाग्यहीन है? किसको कहा? का पुत्री को, खा पत्नी को, गा स्वयं को या घा नानी को? तो कवि ने यहां पर भाग्यहीन स्वयं को कहा कि मैं तो बिल्कुल ही अभागा हूं या भाग्यहीन हूं कि मेरी किस्मत में तो सुख है ही नहीं। ठीक। अगला प्रश्न है, संबल शब्द का उचित विकल्प चयन करें। संबल, तू ही एकमात्र मेरा संबल है, कवि ने अपनी पुत्री के लिए कहा और हर एक माता पिता के लिए उसके बच्चे उसका संबल होते हैं, उनका संबल होते हैं। का सहारा, खा भरोसा, गा मिट्टी खोदने का औजार, अच्छा संबल एक वो सब्बल होता है, ठीक है, खा खेत में काम आने वाला औजार। तो यहां पर हम करते हैं संबल मतलब सहारा, संबल मतलब सहारा। और यहां पर जो दो ऑप्शंस दिए हैं ना बेटा, वो आपको भ्रमित करने के लिए दिए हैं। मिट्टी खोदने का औजार, खेत में काम आने वाला औजार, ये भी रहता है कुछ इसी तरह से मिलता जुलता, इसको कहते हैं सब्बल। लोहे का एक बहुत बड़ा सा रहता है जिससे मिट्टी को खोदा जाता है, ठीक है, ठीक गड्ढा किया जाता है। अगला प्रश्न है, कवि के जीवन में दुख ही दुख क्यों है? का क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, खा उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, गा उसके स्वजनों की मृत्यु भी हो चुकी, स्वजन मीन्स उसके जो परिवार वाले और थे सदस्य उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, घा उपरोक्त सभी। तो कवि के जीवन में दुख ही दुख क्यों है? कभी भी वो खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो उनकी अब पत्नी रही, ना उनकी अब पुत्री रही, ना ही उनके अपने कोई स्वजन रहे जिनके समक्ष वो अपने दुखों को रख सकें या दुख बांट सकें। अर्थात उपरोक्त सभी कवि के दुखी होने के कारण है। ठीक है, समझ आया? तो बहुत ध्यान पूर्वक आपने सुना है, तो इसका परिणाम, इसका सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। परीक्षा में बहुत अच्छे अंक आप अवश्य प्राप्त करेंगे। तो किसी तरह की चिंता मत कीजिए, हम हैं आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन से आपके लिए जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स भी हैं जिनको आप अपने हाथों में लेकर पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड करके जब जो पढ़ना हो वो पढ़ सकते हैं। लिंक दी है आपके डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए और बहुत अधिक उनका फायदा उठाइए, क्योंकि उनमें है बहुत कुछ। जी हाँ, शिक्षा का खजाना कह सकते हैं उनको। MCQs हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, साथ ही साथ NCERT सॉल्यूशंस हैं जो आपको आपकी बोर्ड परीक्षाओं में तो सफलता प्रदान करेंगी ही करेंगी, साथ ही साथ आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में भी आपकी पूरी हेल्प करेंगी। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।